हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कई सारी कंपनियों के बारे में जो सुबह बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही हम लोगों को अमेरिका से कुछ अपडेट आते देखने को मिले। नैस्डैक में गिरावट है और मूज के ऊपर कई सारे जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ है। क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। गिफ्ट निफ्टी भी लाल निशान में है, तो सुबह बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। एएसएम लिस्ट का अपडेट भी आया है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे डाउ जोन्स से। अमेरिका के बाजारों में ऊपरी लेवल से काफ़ी दबाव आया है, हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली। अभी अगर देखें, लाल निशान में डाउ जोन्स चल रहा है। नैस्डैक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, हालांकि निचले लेवल से यहाँ पर भी हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। नैस्डैक ने आज के दिन 25,684 का लो बनाया था। तो ओवरऑल कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दबाव का माहौल देखने को मिल रहा है ब्रेंट क्रूड में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। 5 साढ़े 5% तक ब्रेंट क्रूड भागते देखने को मिला। $76 प्रति बैरल के पास में फिर से आते देखने को मिला है। तो काफ़ी चौंकाने वाली ही हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है ब्रेंट क्रूड में। इस तेज़ी के पीछे का एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है, वो ये है हॉर्मुज के पास में 3 जहाज़ों के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है। कतर ने ईरान के ऊपर इसको लेकर आरोप लगाए हैं। तो इस खबर के आने के बाद हमें क्रूड में तेज़ी देखने को मिली। साथ ही हमें एक और बड़ा अपडेट देखने को मिला कि ये जो हॉर्मुज के पास में जो टैंकर के ऊपर हमले हुए, इसके बाद अमेरिका ने यानी यूएस ने क्या किया दोस्तों, ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए थे, जिनको हटा दिया गया था, किसके तहत, जो इनका एमओयू साइन हुआ था, अब इसको रिवॉक कर दिया, यानी कि इसको रद्द कर दिया है। तो यानी कह सकते हैं फिर से हम लोग को गहमा गहमी बढ़ते देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं बाजार को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है, यानी कि बाजार के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। गिफ्ट निफ्टी भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। 120 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी में भी गिरावट है, यानी कह सकते हैं कि हमारे बाज़ार में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने का माहौल बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए, हम लोग को जो नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे का एक बड़ा कारण और सामने आ रहा है कि एआई और चिप से रिलेटेड जो कंपनी, उनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि डीप सीक जो चाइना की कंपनी है, ये दोस्तों अपना खुद का एआई चिप बना रही है। ऐसी खबर आने के बाद हम लोग को इन कंपनियों में भी दबाव देखने को मिला और इस वजह से नैस्डैक के ऊपर भी प्रेशर आया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कई सारी दिक्कतें हम लोग को फिलहाल बाजार के लिए देखने को मिल रही हैं। अब कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर फोकस में देखने को मिलेंगी, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी कि आरसीएफ की बात करेंगे। कंपनी 1500 करोड़ का फंड रेज करेगी, एफपीओ के जरिए इसको मंजूरी दे दी गई है। तो इस खबर का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड में जो ओएफएस था वो 3.5 गुना तक ओवर सब्सक्राइब होते देखने को मिला पहले दिन। सरकार ग्रीन शू ऑप्शन को भी दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर इसको ग्रीन शो ऑप्शन के जरिए भी हिस्सेदारी बेचने वाली है। तो 5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए कोचिन शिपयार्ड में बेची जाएगी। तो इस वजह से कह सकते हैं रिटेल के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ये हम लोग को आज यानी 8 जुलाई को खुलते देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी काफ़ी बाज़ार की नज़र रहेगी। ऊनो मिंडा की बात करेंगे। ऊनो मिंडा 320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले न्यू प्लांट लगाएंगे। 4 व्हीलर का जो पीवी सीटिंग सिस्टम है और इस पर ये काम करने वाले, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। कंपनी ने अप्रूव कर दिया, 200 करोड़ रेज करेंगे। टीयर 2 एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए दोस्तों ये फंड रेज करने वाले हैं। बात करेंगे एडबेट एनर्जी के बारे में। कंपनी को 52 करोड़ का ऑर्डर मिला है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दक्षिण गुजरात बिज की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे ईएमएस के बारे में। ईएमएस को 158 करोड़ का ऑर्डर मिला है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर इसको काम करना है। कंपनी को लोवेस्ट बिडर घोषित किया गया है। तो ईएमएस को लगातार ऑर्डर मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में एक और बड़ा ऑर्डर मिला था, इसकी वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रखनी कंपनी को ऑर्डर मिला है। इंडिया का पहला एआई प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बिल्ड करना है इनको, खासतौर पर अप्रेजल
प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी कि एआई के क्षेत्र में ये कंपनी अब काम करते देखने को मिल रही है। राइट्स की तरफ से इनको ये ऑर्डर दिया गया है। तो सिल्वर टच टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो भारत में कह सकते हैं फर्स्ट यानी पहला इस तरीके का प्लेटफॉर्म शुरू करने वाली सिल्वर टच टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे पौंडी ऑक्साइड के बारे में। कंपनी ने स्प्लिट को लेकर 21 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। अब इसके स्प्लिट के रेशो में काफ़ी ज़्यादा झोल है, यानी काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आएगा। अब इसको आसानी से समझते हैं। अभी इस कंपनी की फेस वैल्यू है 5, तो इस 5 की फेस वैल्यू को कंपनी 5 टुकड़ों में बांटने जा रही है। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि 5 टुकड़ों में बटेगी तो 1 रुपये की फेस वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कंपनी ने क्या किया देख सकते हैं आप लोग। कंपनी 5 हिस्सों यानी कि जो हम लोग को स्प्लिट करते देखने को मिलेगी, 2 शेयरों को 5 में स्प्लिट करते देखने को मिलेगी 2 रुपये की फेस वैल्यू में, यानी कि 5 रुपये की फेस वैल्यू वाली 2 कंपनी कितना हो गया 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली। अब इनको 5 टुकड़ों में बांट देगी तो 2 रुपये की फेस वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये रेशियो रखा गया है। इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो पौंडी ऑक्साइड इस कंपनी को चाहे तो रडार पर रख सकते हैं। सीगल इंडिया की बात करेंगे, कंपनी को रिसीव हुआ है 3 हाईवे प्रोजेक्ट इनको मिलते देखने को मिले हैं। 4050 करोड़ तक की इनकी वैल्यू देखने को मिल रही है। तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। एचसीएल टेक की बात करेंगे, कंपनी ने जेसपरसॉफ्ट का एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। एआई और डेटा बिजनेस पर कंपनी अपना कारोबार को एक्सपेंड कर रही है। तो ये एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट एचसीएल टेक को लेकर सामने आया है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कंपनी लॉन्च किया है QIP 795 के भाव पर। करंट प्राइस से काफ़ी नीचे भाव है। 500 करोड़ पे कंपनी फंड रेज करने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों NTPC ग्रीन एनर्जी के बारे में। कंपनी 2500 माफी चाहेंगे दोस्तों 2500 करोड़ के आसपास कंपनी फंड रेज कर रही है। 10 साल का NCD ये के जरिए ये प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इसको रेज करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए कंपनी फंड रेज करेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट NTPC ग्रीन एनर्जी में देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में 9 कंपनी ऐड की गई। नाम देख सकते हैं आप लोग। धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटाइड सॉल्यूशन, ग्रैंड ओक कैनियंस डिस्टिलरी, IFGL रिफैक्ट्रीज, मैप्रो इंडस्ट्री, मेणामणि इंडस्ट्री, नेशनल स्टैंडर्ड, शाह मेटाकोर और BJTF एजू सर्विस का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 8 है। नाम देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन कास्टिंग, नेशनल ऑक्सीजन, SC एग्रोटेक, स्वयं सॉफ्टवेयर, सनशील्ड केमिकल, थंगामाइल ज्वेलरी, बाडीलाल इंडस्ट्री, शाह फूड, इनको बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 2 कंपनियों के ऊपर एक्शन भी हुआ, जिनके नाम है JMD वेंचर और पर्ल ग्रीन क्लब्स एंड रिसोर्ट। ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा 17 कंपनियां ऐसी जिनके सर्किट बदले गए, जैसे एम्बो एग्रीटेक का 5%, कंजिक्यूटिव कमोडिटी लिमिटेड का 20%, दामोदर इंडस्ट्री का 5%, इनके अलावा घुशाइन फिनट्रेड ओशियन का 10%, साथ ही पर्ल ग्रीन क्लब्स एंड रिसोर्ट का 10%, और भी कंपनी ऐसे शिवम मोटोटेक का 2%, टाइम्स ग्रीन एनर्जी का 5% और RGF कैपिटल मार्केट का 2% सर्किट देखने को मिलेगा। जेटमोल स्पाइस एंड मसाला ये कंपनी फोकस में रहेगी, इसका सर्किट 2% रहेगा। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे। ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।